हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो हम प्रतिशत का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो चलिए बात करते हैं आगे के सवालों के बारे में। सवाल दिया गया है दोस्तों, यदि चावल का मूल्य 12.5% बढ़ा दिया जाए तो इसके मूल्य में 5 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि आ जाती है। तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या था? तो दोस्तों, इस तरह के सवालों में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो परसेंटेज में दिया गया है उसको लेकर चलेंगे। तो दिया गया है दोस्तों 12.5%, यानी कि 12/1/2%। इसको लिखेंगे दोस्तों 12/1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8। 1/8 कैसे आई मैं आपको बता देता हूँ। इसको पहले सॉल्व करेंगे। 12 की 2 से गुणा 24 और एक ऊपर वाला जोड़ेंगे 25/2। 2 का नीचे 2 ही रहेगा और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ये 4 से कटेगा तो दोस्तों वैल्यू होगी 1/8। तो दोस्तों, जो पहले जो मूल्य था चावल का और बाद में था, पहले मूल्य था 8 और वृद्धि हुई है दोस्तों 1 की। तो पहले 8 था तो 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया? 9 हो गया। वृद्धि होगी 1 की। और क्वेश्चन में वृद्धि देखिए दोस्तों 5 रुपए की, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी कितनी? 5। 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 5। तो हमें पहले वाला जो वास्तविक मूल्य निकालना है, तो वास्तविक 8 था, तो इसको 8 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 गुणा में 8 और 40। और बाद का मूल्य पूछे तो दोस्तों बाद में कितना है? 9 हो गया मूल्य। तो बाद की पूछे तो 9 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 गुणा में 9, ये होगा दोस्तों 45। ये 40, ये होगा हमारा वास्तविक मूल्य और ये होगा बदलने के बाद। इन दोनों में से कोई भी एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि वास्तविक मूल्य बताओ, या बढ़ने के बाद बताओ, या घटने के बाद बताओ। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही सवाल हम करते हैं। गेहूं के मूल्य में 40% की कमी आ जाने के कारण इसमें 6 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आ जाती है। तो गेहूं का नया व पुराना मूल्य बताओ। तो दोस्तों 40% की कमी आ जाती है अब की बार। 40% को लिखेंगे दोस्तों हम सबसे पहले 40%, यानी कि 40/100। इसको काटेंगे 2, इसको 5, यानी 2/5। इसकी क्या होगी? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कि पहले जो पुराना मूल्य था वो 5 था और 2 की गिरावट आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे पुराना मूल्य और यहाँ लिखेंगे नया मूल्य। पुराना 5 था, 2 की गिरावट आ गई तो घट के कितना हो गया दोस्तों? 3। अगर प्रश्न में गिरावट कहे या कमी कहे तो इसको घटा देना है ऊपर वाले को, अगर वृद्धि कहे तो जोड़ देना है। तो कितने की कमी आई दोस्तों? 2 की। ये 2 की कमी, और प्रश्न में कितने की कमी बताई गई दोस्तों? 6 रुपये की। तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी दोस्तों हमारी 6। 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये होगी दोस्तों 3। अगर हमें पुराना मूल्य चाहिए तो इस 3 को पुराने यूनिट के साथ गुणा करेंगे। गुणा 3 तो कितना होगा दोस्तों? 15। अगर नया चाहिए तो इसके साथ गुणा करेंगे, कितना होगा दोस्तों? 9। तो दोस्तों पहले जो मूल्य था वो कितना था? गेहूं का 15 था और घट के कितना हो गया दोस्तों? बाद का मूल्य हो गया हमारा 9। तो कितने की कमी आई? 6 की। और प्रश्न में भी कितने की कमी बताई गई? 6 की। तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हम करते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या 6% की दर से बढ़े और महिलाओं की संख्या 10% की दर से बढ़े तो जनसंख्या 8600 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो कुल जनसंख्या है दोस्तों 8000, और जो इंक्रीजिंग रेट है वो पुरुषों की 6% है और महिलाओं की कितनी है दोस्तों? 10%।
और ऐसा होने के बाद वो जनसंख्या बढ़ करके कितनी हो जाती है 8600। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि पहले जनसंख्या थी कितनी थी 8000 थी, और बाद में 8600 हो गई तो कितनी बढ़ी 8600 हो गई। पहले थी 8000, तो सीधी सी बात है दोस्तों जनसंख्या कितनी बढ़ी 600 जो है वो बढ़ गई। और जो पुरुषों का रेट है वो 6% है और महिलाओं का है वो 10%। तो हम पुरुषों का निकालेंगे तो पुरुष 6% की दर से बढ़े। वो किस पर बढ़े 8000 से, तो 8000 का 6% हम निकालेंगे तो 6/100 यह है दोस्तों कितना 480। यह मेल यानी पुरुष। और 8000 का 10% हम निकालेंगे तो यह है महिलाएं। तो यह होगा दोस्तों 800 यानी कि फीमेल। तो दोस्तों एक अब पैटर्न है मिक्सर एंड एलिगेशन का, उस तरीके से इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मेल और यहाँ पर फीमेल। तो मेल बढ़े हैं वो कितने 480 और फीमेल बढ़ी हैं वो 800। और यहाँ पर बीच में लिखना है दोस्तों जो कुल बढ़े कितने बढ़े 600 बढ़े टोटल। तो एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि यह जो बीच वाले जो टर्म है वो इन दोनों टर्मों के बीच की होनी चाहिए। वो इन दोनों से ना तो छोटी होनी चाहिए ना ही बड़ी होनी चाहिए। इन दोनों में से एक से तो बड़ी होनी चाहिए और एक से छोटी होनी चाहिए। तो अब क्या करते हैं दोस्तों इसमें से हम ऐसे लाइन खींचते हैं और लेस कर देते हैं। इसको ऐसे लेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बचेगा कितना 200, और इसमें से लेस करेंगे तो बचेगा दोस्तों 120। लेस करना है, कोई प्लस माइनस का निशान ध्यान में नहीं रखना है। तो ये हो गया दोस्तों इक्वल, ये दोनों टर्म हमारी रेशियो में आ गई। यहाँ पर रेशियो लगाएंगे तो 10 से 10 कैंसिल, 4 से कटेगा, 4 से 5 और 4 से 3। तो हमारा रेशियो आ गया दोस्तों कितना आ गया 5:3, यानी ये तो है मेल और ये फीमेल। जो पुरुष बढ़े वो दोस्तों 5 की दर से और महिलाएं बढ़ी वो 3 की दर से। तो पूछा क्या है दोस्तों की महिलाओं की संख्या बताओ। तो महिलाएं कितनी है दोस्तों 3 बढ़ी। और कुल के ऊपर कुल कितना दोस्तों 5 और 3 8, ये दोनों लेना है। और कुल जनसंख्या कितनी थी 8000। इसको काटेंगे तो ये 1000 से, तो ये होगा दोस्तों 3000। ये आ गई हमारी महिलाएं। इसी तरह से दोस्तों अगर पुरुषों की संख्या पूछे तो पुरुषों की रेट कितनी है 5। तो हम लिखेंगे 5 बटा और नीचे 8, इन दोनों का सम, और टोटल कितने हैं 8000। ये काटेंगे तो 1000, तो ये होगी दोस्तों कितनी 5000। तो महिलाएं थी वो 3000 थी और जो पुरुष थे वो कितने 5000 थे। और टोटल हो गए दोस्तों 8000। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर से बताता हूँ इस सवाल को। एक शहर की जनसंख्या वो 8000 है और जो महिलाओं का रेट है वो है 6% की दर से और पुरुष 10% की दर से, और पुरुषों का जो रेट है वो है 6% की दर से। और ऐसा होने के बाद जनसंख्या 8600 हो जाती है। तो दोस्तों कितनी बड़ी जनसंख्या 8600 हो जाती है। 8000 लेस करेंगे तो 600 बढ़ गई। तो 8000 का 6% निकालेंगे तो 480 मेल और 10% निकालेंगे तो 800 फीमेल। तो यहाँ पर एक साइड मेल लिखेंगे एक साइड फीमेल लिखेंगे और बीच में लिखेंगे जो कुल कितने बढ़े। इसको लेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 200 120। इसको काटेंगे तो 5:3, ये रेशियो आ जाएगा हमारा। तो मेल का जो रेशियो है वो 5, फीमेल का 3। अब फीमेल के पूछे तो ऊपर फीमेल लेना है 3 और बटा इन दोनों का सम 8 कुल, क्योंकि प्रतिशत तो मतलब कुल निकालते हैं, और गुणा में जो टोटल थे 8000 कैंसिल हो जाएगा 3000, इसी तरह से 5000। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सवाल हम करते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है,
उसमें से 4/9 पुरुष और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो बताओ, इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत, और दूसरा पूछा गया है दोस्तों विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। बहुत ही आसान सवाल है, चलिए हम इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है दोस्तों 4/9 पुरुष हैं। 4/9, तो 9 मतलब कुल जनसंख्या। जो नीचे वाला जो होता है ना, जो फ्रैक्शन में भिन्न में, वो होता है कुल, और ऊपर वाला होता है जिसमें इतना लिया गया है। 9 में से 4 लिए गए हैं, मतलब 4 क्या हो गए? पुरुष। ये क्या हो गए? पुरुष। अगर 9 में से 4 पुरुष हो गए तो पीछे बचे 5, तो 5 क्या होगी दोस्तों? ये होंगी हमारी महिलाएं। 9 टोटल हैं, 4 पुरुष हैं, जिसमें से 5 क्या बच गई? महिलाएं बच गई। तो पूछा क्या है दोस्तों? इसने बताया है कि 50% जो पुरुष हैं वो शादीशुदा हैं, 50% विवाहित हैं। तो पुरुष हमारे 4 हैं, तो 4 का 50% हम निकालेंगे। तो वैसे तो सीधा दिख रहा, अगर किसी संख्या का 50% निकालते हैं उसको 2 से भाग दे देते हैं, तो इसका होगा 2। अगर 2 पुरुष विवाहित हैं तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर पुरुष विवाहित हैं तो उन्हीं के साथ साथ महिलाएं भी तो विवाहित होंगी। तो 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 क्या है? महिलाएं भी विवाहित हैं। 2 2 क्या हो गई? मेल हो गई। तो 2 क्या होगी? फीमेल भी विवाहित होंगी। तो टोटल कितने होगी दोस्तों? 4। तो कुल जनसंख्या में से 4 लोग विवाहित हैं, और कुल कितनी थी हमारी? 9 थी, और परसेंट के लिए 100। तो ये होगा दोस्तों 400/9। इसको हम सॉल्व करेंगे, 9 से काटेंगे, 9 चौका 36, 4 9 चौका 36, 44 सही 4/9%। इतनी जनसंख्या है दोस्तों, वो क्या है? विवाहित है। तो चलिए फिर से बता देता हूँ सवाल को, कि कुल जनसंख्या का 4/9 क्या है? पुरुष हैं। तो यानी 9 पुरुष हैं तो 9 कुल हैं, तो 4 क्या बच गई? पुरुष। और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 क्या बच गई? हमारी महिलाएं। तो 50% विवाहित हैं पुरुष। पुरुष 50% क्या है? विवाहित हैं। 4 पुरुष हैं तो 4 का 50% होता है दोस्तों 2। अगर 2 ये मेल है, यानी पुरुष विवाहित हैं, तो 2 के साथ साथ महिलाएं भी तो विवाहित होंगी, क्योंकि पुरुषों की शादी महिलाओं से होगी, तो 2 महिलाएं भी होंगी। तो टोटल हो गए दोस्तों 4, और 4/9 गुणा में 100। तो एक कुल जनसंख्या क्या है जो विवाहित है? ये हमारा पहला आंसर। तो दूसरे सवाल में पूछा गया दोस्तों कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताओ। तो विवाहित महिलाएं दोस्तों कितनी हैं? 2 ही हैं, 2 ही तो हैं। दूसरा सवाल है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। महिलाओं का प्रतिशत। तो विवाहित महिलाएं दोस्तों कितनी है? 2। तो महिलाओं का पूछा इसने ना, कि कुल जनसंख्या का। तो महिलाएं कितनी है दोस्तों हमारी? 5। 2/5 और गुणा में 100, ये 20 से कटेगा। तो दोस्तों जो महिलाएं हैं वो 40% क्या है? शादीशुदा हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कुछ सवाल। कल इसकी लास्ट वीडियो बनेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर सवाल समझ में आ गए, वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।